पांच ही है। आपके पास भी दो हाथ है, हमारे पास भी दो हाथ ही है। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ विचारों का। ईश्वर की तरफ से स्ट्रक्चर तो सबका एक सा ही है मेरी माँ, नहीं है। शरीर की संरचना तो सबकी एक है। अंतर कहाँ है? हम में और स्वामी विवेकानंद जी में क्या अंतर है? सिर्फ विचारों का। वरना स्वामी विवेकानंद जी की भी शारीरिक संरचना हमारी और आपकी तरह है, नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, उनकी शरीर की संरचना और आपके शरीर की संरचना भी लगभग, सीटी स्कैन कराओ तो सब एक सा ही आएगा। जितनी हड्डियां 206 उनके अंदर, उतनी हड्डियां आपके अंदर नहीं। लगभग 7 किलो ब्लड उनके भीतर, लगभग 7 किलो ब्लड सबके भीतर होता है। किलो 2 किलो कम ज्यादा अलग विषय है, किसी को बीमारी है तो, वरना स्वस्थ व्यक्ति का तो सब एक सा है, नहीं है। फिर अंतर कहाँ? आद्य शंकराचार्य जी, क्या अंतर था उनमें और आप में? केवल विचारों का अंतर। शरीर से ईश्वर ने किसी को बड़ा छोटा, कद में कोई 1-2 इंच कद में बड़ा छोटा हो, वो ईश्वर संरचना। पर जो भीतर के पार्ट्स हैं, भीतर की संरचना है, चमड़ी गोरी काली हो सकती है पर भीतर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? बोलो। फिर अंतर कहाँ है? सिर्फ विचारों का। कोई विचारवान हो तो विवेकानंद बन जाए, कोई विचारवान हो तो रामकृष्ण परमहंस बन जाए, कोई विचारवान हो तो आद्य शंकराचार्य स्वामी रामानुजाचार्य बन जाए, रामानंदाचार्य बन जाए, निम्बार्काचार्य बन जाए। और यदि विचारवान ना हो तो आदमी परेशान है। आप सबको हाथ जोड़ में एक बात कहूं, मीराबाई में और आप स्त्रियों में क्या अंतर है? मीराबाई का भी आप एक्सरा करा लो, सिटी स्कैन करा लो, जितना एमआरआई करा लो, फला फला। मीराबाई का जो शरीर था वही शरीर आज स्त्रियों के पास है, वही रचना है। ईश्वर की रचना में तो कोई भेद नहीं है। अंतर हुआ केवल विचारों का। इसलिए कहता हूं, शरीर मायने नहीं रखता, विचार मायने रखते हैं। शरीर से कोई बड़ा नहीं होता, विचारों से बड़ा होता है। जिसके जितने श्रेष्ठ विचार होंगे वो व्यक्ति उतना महान होगा। इसलिए अपने भीतर गलत विचार ना आने दीजिए, अपने भीतर गलत विचारों को जगह मत दीजिए। कोई भी गलत विचार आए, उस गलत विचार को तुरंत उठा करके डस्टबिन में डालिए। अच्छे विचारों को जगह दीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अच्छी बातें करिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छे माहौल पे रहिए। अच्छे विचारों का निर्माण होगा और अच्छे विचार आपकी कीमत कई गुना बढ़ाएंगे। सुनार की तराजू में जाकर के मक्खी बैठ जाए तो कम से कम 2000 की तो हो ही जाएगी, उस मक्खी की कीमत नहीं होगी। यदि तराजू में जाकर वो बांट की तरफ या सोने की तरफ बैठी, एक बढ़िया मक्खी खाते पीते घर की भी कम से कम 1 ग्राम की तो होगी, नहीं होगी, आधे ग्राम की मान लो। यदि आधे ग्राम की भी एक मक्खी हुई तो आधे ग्राम की मक्खी भी आज के रेट में कितना हुआ? आधा ग्राम सोना। 1500 की तो भाई के नहीं, कम से कम रेट भी लगाओ तो। मेरी माँ हुई, कुछ तो निकला। और वही मक्खी जाके सब्जी की तराजू में बैठे, आलू बैगन की तराजू में कोई कीमत है? मक्खी वही है, बस तराजू बदली है।
सुनार की तराजू में बैठेगी तो मक्खी की कीमत कुछ और होगी, और सब्जी की तराजू में बैठेगी तो मक्खी की कीमत कुछ और होगी। आप सत्संग में बैठे हैं तो आपकी कीमत कुछ और है, शराब की दुकान में बैठे हुए लोगों की कीमत कुछ और है। लोग वही है, बस संगति है। इसलिए कहता हूं, भक्तों की संगति करोगे तो भक्ति का रंग चढ़ेगा। जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो धीरे से नेत्रों में आंसू बहेंगे भगवान की याद में। और भगवान के लिए गोपियां रोती हैं। किसके लिए रोती हैं? आप रोते हो बेटा मिल जाए, धन मिल जाए, लेकिन गोपियां भगवान से क्या चाहती हैं? कोई दौलत चाहती है, कोई वस्तु चाहती है। अरे मैं वस्तु चाहकर करूंगा क्या? चलो आज मेरे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो मैं होकर भी मैं क्या यूज कर पा रहा हूं? रात को जब मैं सोता हूं तो 3x6 की जगह लगती है, उसमें भी आधा बिस्तर खाली रहता। 6-7-8 घंटे तो यूं ही बीत जाते हैं। अभी मैं बैठा हूं तो इतनी सी जगह पर बैठा हूं, इतनी सारी जगह खाली है। हाँ कि ना? खाता हूं तो 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाता। क्यों? पानी पीता हूं तो 2-2.5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पी पाता हूं। क्यों? बोलो मेरी माँ। फिर ना जाने क्यों भगवान करे आपके पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद ये ज्ञान जरूर हो कि सब कुछ अपना नहीं। व्यक्ति धन पाकर, वैभव पाकर पागल हो जाता है। इसलिए इस विवेक को बनाए रखिए, इस विचार को बनाए रखिए कि आज मैं यहाँ हूँ, आज के 70 साल बाद, 80 साल बाद यहाँ पर ये हॉल रहेगा, ये सब कुछ रहेगा जस की तस। लेकिन 70 साल 80 साल बाद पता नहीं, 10 साल बाद की भी हम बात नहीं करें, 5 साल बाद आगे की भी नहीं बात करें, पता नहीं आगे के सालों में हम और आप यहाँ रहें कि ना रहें। लेकिन फिर भी ये सब वस्तुएं यहाँ रहेंगी, ये धरती यहीं रहेगी, ये छत यहीं रहेगी। इसलिए हम गुमान किसका करें? हमारी दौलत, ये खड़े हुए कॉलम और ये छत और ये घर, ये कंक्रीट हमारी दौलत नहीं है। कंक्रीट से बना हुआ घर सबका यहीं छूटेगा। खेत खलिहान, गाड़ी घोड़ा, ये हमारी दौलत नहीं है। हमारी दौलत है राम कृष्ण श्रीमन नारायण। मीरा ने यही तो कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन। मैंने राम नाम का धन पा लिया है, और इस धन को पाने के बाद फिर किसी धन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आपको जरूरत होए तो आप दूसरे धन के पीछे भागो, लेकिन जब से समझ आई तब से तो ये दास राम नाम, मैंने तो मीरा को ही अपना गुरु मान रखा है। मीरा ने जो ज्ञान दिया और मीरा की जो बातें मैंने सुनी, बस मीरा मेरे हृदय में बस गई। और मीरा की ये बात भीतर आज बैठी है, कभी निकलेगी नहीं कि मेरा धन तो राम है। ये शरीर माटी बनेगा, पर माटी बनने से पहले आओ उस माटी बनने वाले शरीर से माधव को पाए, परमात्मा को पाए। माटी तो बनना ही है, तो क्यों ना माटी बनने के पहले पाए। यदि पा गए तो फिर माटी बने, कोई दिक्कत नहीं। माटी तो मीरा का शरीर भी बन गया और बनेगा ही, लेकिन मीरा ने माटी बनने के पहले माधव को पा लिया। तुम्हारा क्या विचार है? ऐसे ही माटी बन जाओगे खाली?
ना, माटी तो बनना है। आओ, माटी बनने के पहले माधव को पाते हैं, भगवान को पाते हैं। यदि आपने माधव को, ईश्वर को माटी बनने से पहले पा लिया तो आप जीत गए। वरना आप, ये जो लाशें जा रही हैं, अर्थी जा रही थी, अर्थी से पूछ लो मुर्दे से, भैया तो जीत गया कि हार गया? पूछो दुनिया से। ये जो मुर्दा बना जा रहा है शमशान, पूछना आज तू जलने के लिए जा रहा है। बोल, जीत गया कि हार गया? बोलो बोलो, हार गया कि जीत गया? हाँ, आपको जीतना है। मैं दुनिया का ठेका नहीं लेता, आपसे प्रार्थना करता हूँ, जीतना है हम सबको, हारना नहीं। और जीतना कैसे है? ये शरीर माटी बनेगा, पक्का है। ये हमारा सगा नहीं है, ये शरीर हमारा सगा। जब शरीर सगा है ही नहीं तो शरीर में मन क्यों लगाएं? ये भी धोखेबाज है शरीर, इसमें क्यों मन लगाएं? आओ, तुलसीदास जी ने मन कहाँ लगाया? बोलो, राम में। बताओ, तुलसीदास जी हार गए कि जीत गए? कबीरदास जी हार गए कि जीत गए? बोलो, जीत गए। आपके पिताजी हार गए कि जीत गए? हाँ, तुम्हारे पिता हार गए हैं, तुम्हें जीतना है। जो जंग तुम्हारे बाप हार गए, वो जंग तुम्हें जीत कर दिखाना है। जो तुम्हारे बाप दादे जिस ईश्वर को ना पा सके, उस ईश्वर को तुम्हें पाना है। यही तो कहा था सुनीति ने ध्रुव जी से, बेटा जिस ईश्वर को तुम्हारे बाप दादे ना पा सके, उस ईश्वर को पाना है। जाओ। हाँ माँ, मैं उसे पाऊंगा। उस परमात्मा में जब मन लगाया ध्रुव जी ने तो पा लिया। इसलिए जिनका मन भगवान में लग गया वो जीत गए, जिनका मन नहीं लग रहा है हार गए। इसलिए हम लोग लड़ाई किसी और से नहीं करते। इसलिए हमारा दुश्मन, हमने कभी पाकिस्तान को अपना दुश्मन माना ही नहीं। हमने कभी किसी देश को, किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन माना ही नहीं। हमने तो सदा अपने आप को अपना दुश्मन माना है। हम लोग तो अपने को जीतने की बात करते हैं। खुद पर संयमी, खुद पर संयम, खुद पर नियंत्रण, खुद को जीतो। जो स्वयं को जीतता है वही तो संत है। भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करें? सुनो, आपके पति और आपकी पत्नी, आप अपने पति से कब प्रसन्न होती हो? आप अपने पुत्र से कब प्रसन्न होते हो? जब आपका पुत्र आपकी बात माने तब, या जब आपकी पूजा करे तब? आपका बेटा आपकी पूजा करे पर आपकी बात ना माने, और एक बेटा है जो आपकी पूजा ना करे पर आपकी बात माने। कौन सा बेटा चाहिए? बात मानने वाला कि पूजा करने वाला? जोर से। जैसे बेटा पूजा ना करे माँ बाप की पर बात माने, वो बेटा अच्छा है। उसी प्रकार भगवान की पूजा ना करे पर भगवान की बात माने, वो भक्त सबसे उत्तम है। लेकिन आजकल भगवान की पूजा करने वाले लोग बहुत, भगवान की बात मानने वाले लोग नहीं। भगवान की बात क्या? भगवान कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को पसंद क्या है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम, भगवान को प्रेम चाहिए।
भक्त यदि भगवान से प्रेम करता है तो भगवान अपने उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। कैसे प्रेम करें? अब प्रेम कैसे करें ये बताओ। तो बताओ, आप में से कितनी माँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे से प्रेम करती हैं? कौन कौन पिता यहाँ अपने बेटे से प्रेम करता है? माँ से प्यार करने वाले कितने लोग हैं? पिता से प्यार जो प्रेम करते हैं, चाहे माँ से, पिता से या बच्चों से, तो हाथ उठाओ। कितने लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं? करते हो? करते हैं? मैया बच्चों से प्रेम करती हो ना? हाँ या ना? जितना प्रेम आप अपने बच्चों से करते हैं, सच्ची बताओ, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं आप लोग? बोलो। यदि करते हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, और नहीं करते तो प्रार्थना करता हूं कि जितना प्रेम आप अपने बच्चों से करते हैं, इतना ही प्रेम यदि आप भगवान से करने लग जाएं तो इतने प्रेम से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। समस्या जानते हैं क्या है? हम संसार से तो प्रेम खूब करते हैं, 2 बच्चे होंगे दोनों से करेंगे, 4 बच्चे होंगे चारों से करेंगे, पर भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। भगवान का सबसे बड़ा पूजन क्या है? भगवान की भक्ति क्या है? आओ भगवान का पूजा कैसे करें, भक्ति कैसे करें, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। आओ बात करते हैं इस पर। अच्छा ये बताओ, जब आप ससुराल गई मैया, जब आप पहली बार ससुराल गई और ससुराल में अपने पति से पहली बार मिली और मिल करके 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन अपने ससुराल में रही पति के साथ, फिर आप वापस मायके आई। तो जब मायके आप आई तो मायके में आपको याद किसकी आई सबसे ज्यादा? जोर से बोलो। मेरी माँ। आप जब ससुराल में पति से मिलकर वापस मायके आई तो मायके में जब आप थी उस समय आपको याद किसकी आ रही थी? जब नया नया विवाह था तो किसकी याद ज्यादा आ रही थी आपको? जोर से। सास की, फिर जेठानी, किसकी याद आई? पति की। एक छोटी सी बात समझना है, एक अनपढ़ लड़की है, अंगूठा छाप, कुछ नहीं आता पढ़ना, जब वो मायके आई और रोटी बना रही थी तो रोटी बनाते समय वो अपने पति को याद कर रही थी। वो मायके में झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते हुए अपने पति को याद कर रही थी। सोचिए कि एक सामान्य लड़की काम करते हुए अपने पति को याद रखती है कि नहीं? बोलो हाँ। या फिर एक माँ काम करते हुए अपने बच्चे को याद रखती है कि नहीं? हाँ या ना? जब एक काम करते हुए, झाड़ू पोंछा करते, काम करते हुए यदि पति को याद रखा जा सकता है तो काम करते हुए परमात्मा को भी तो याद रखा जा सकता है ना? खूब काम करिए, खूब पैसे कमाइए, लेकिन जैसे एक स्त्री झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करती हुई अपने पति को याद रखती है, जैसे एक प्रेमी काम करता हुआ अपनी पत्नी और अपने बच्चों को। अच्छा, पुरुष वर्गों से मेरा सवाल है, जब आप खेत पर जाते हो काम करने या दुकान पर जाते हो काम पे या फैक्ट्री पे, जहां भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, जहां जाते हो, तो जब आप काम करते हो उस समय आपको आपका परिवार याद रहता है कि नहीं? पत्नी बच्चे याद रहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। जब काम करते हुए परिवार को याद रख सकते हो तो काम करते हुए भगवान को याद क्यों नहीं रख सकते भाई? इसी तरह काम खूब करो पर भगवान को याद रखो, भगवान का स्मरण बना रहे, यही प्रेम है। और याद रखना मेरी माँ, हम उसको ज्यादा याद करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। यदि हम बेटे को ज्यादा याद कर रहे हैं मतलब हम बेटे को प्यार कर रहे हैं, हम पत्नी को ज्यादा याद करते हैं
मतलब पत्नी से प्रेम करते हैं। हम पिता को ज्यादा याद करते हैं, मतलब पिता से प्रेम करते हैं। हम जिसे याद ज्यादा करते हैं ना, हम उसे प्रेम करते हैं, इसलिए याद करते हैं। हम भगवान को ज्यादा याद करने लग जाएं तो सिद्ध हो जाएगा कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। अब ये बताओ आप सब लोग कि आप परिवार को ज्यादा याद करते हैं कि भगवान को ज्यादा याद करते हैं? सच्ची बताना, झूठ ना बोल देना। ज्यादा याद आप किससे करते हैं? बोलो बोलो। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप दिन भर किसे याद करते हैं? दिन भर आप बेटा बेटा बेटा, दादी अम्मा मेरा पोता पोता पोता, स्त्रियां मैया मेरी बेटी बेटी बेटी। दिन भर 24 घंटे में आप कितनी देर आंख बंद करके भगवान के सामने खड़ी होती हो? आप कितनी देर भगवान का नाम लेती हो? कितनी बार आज आप लोगों ने भगवान का नाम लिया? चलो बताओ, आज कितनी बार आपने भगवान का नाम लिया? बताओ, अपने आप से पूछिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये केवल मैं आईना दिखा रहा हूं कि आप देख लो बस। आज दिन भर में आपने कितनी बार भगवान को याद किया? कितनी बार आंखें बंद करके भगवान का चिंतन किया, ध्यान किया? कितनी बार भगवान के सामने बैठे? 5 मिनट बैठे कि 10 मिनट बैठे? सोचिए, आप 10 मिनट भी यदि मंदिर में भगवान के आगे बैठे तो 10 मिनट आप बैठे, लेकिन उस 10 मिनट में भी मन कहाँ था आपका? कितना अधिक समय आप बच्चों को देते हैं, कितना अधिक समय आप अपने काम काज को देते हैं। देना बुरा नहीं है काम काज को समय, लेकिन ये बताओ, ये शरीर हमारा किसने दिया हमें? जोर से, शरीर देने वाला कौन है? भगवान। जो शरीर देने वाले हैं हम उन्हें भूल जाते हैं। एक लड़की थी, उसका मंगेतर आया, होने वाला पति, और होने वाले पति ने उस लड़की को अंगूठी पहनाई। अब वो लड़की सब सखियों से बता रही है, देखो देखो आज मेरे मंगेतर ने मुझे अंगूठी पहनाई, मेरे होने वाले पति ने देखो देखो, सबने देखो मेरे को कितनी बड़ी अंगूठी दी, कितना बढ़िया है ये, कितनी अच्छी डिजाइन है। वहां से एक संत जी निकले। संत जी उस लड़की को देख करके रोने लगे। उस लड़की ने कहा, महाराज मेरे विवाह होने वाला है, मेरे मंगेतर ने ये अंगूठी दी, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो रो रहे हैं, महाराज क्या गलती हो गई? तब उस संत ने कहा कि अंगूठी दीनी यार ने, अंगूठी दीनी, बोलो अंगूठी दीनी, अंगूठी दीनी यार ने, उसको करती याद, उंगली दीनी राम ने, उसको दिया विसार। अंगूठी देने वाला यार तो याद रहा, पर उंगली देने वाला परमात्मा भूल गया। इसलिए मैं आंसू बहा रहा हूं कि देख, जिसने अंगूठी दी उस अंगूठी देने वाले को तो आपने याद रखा कि अंगूठी दी, पर उंगली देने वाले भगवान को आप भूल गए कि उंगली किसने दी। इसलिए कहता हूं, भगवान से गोपियों ने प्रेम किया है। गोपियां कागज में एक चित्र बना रही हैं कृष्ण का, आंखें हैं, कान हैं, मुंह है, गर्दन है, कमर है, भगवान का प्रत्येक अंग है, पर भगवान के चरण नहीं बनाती गोपियां। उद्धव जी बोले कि सखियों, आपने इस मूर्ति के चरण क्यों नहीं बनाए? तब गोपियों ने कहा, उद्धव जी जिस कृष्ण के चरण थे वो तो हमें छोड़कर चला गया, अब तो हम इस मूर्ति के, इस स्वरूप के, इस चित्र के भरोसे जिंदा हैं। कहीं चित्र के पांव बना दें और कहीं ये भी हमें छोड़कर चला गया तो मर जाएंगी। ऐसी गोपियां अहरनिश
भगवान को याद करती हैं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार मेरे संग बोलो, हे नाथ, हे कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को हम कभी ना भूलें, हम काम खूब करें, याद भगवान को रखें। आप भगवान का ध्यान करते हैं कि नहीं? उत्तर दो, कैसे करते हैं? पूजा कितने प्रकार की होती है जरा बताओ मैया, पूजा कितने तरह की होती है बताओ? पूजा दो प्रकार की होती है। एक शारीरिक पूजा, जैसे आपको पूजा कैसे करनी चाहिए? सवेरे जल्दी उठना चाहिए। कितने बजे उठते हो आप लोग? सवेरे जल्दी जागो, सूर्य उदय होने के पहले जाग जाना उत्तम है, उत्तम। सवेरे जल्दी जागो, जाग के सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? जाग के सबसे पहले दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए और फिर हथेली का दर्शन करना चाहिए। ऐसे करो, ऐसे बोलो मेरे संग, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे हाथों का दर्शन करना चाहिए। इन हाथों में अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, मूल भाग में भगवान कृष्ण। सबसे पहले अपनी हथेली पर भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। भगवान का पहला स्वरूप देखो, आंखें खुले तो भगवान का दर्शन पहले हो, फिर किसी और का दर्शन। पृथ्वी माता को प्रणाम करो, जाग कर क्या करो? पहले हथेली पर किसी और का, कहते ना कि आज हमने तो उसका मुंह देख लिया, दिन खराब हो गया। किसी का मुंह देखने से पहले सबसे पहले अपने कर कमल में, हाथों में भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चित्र देखना चाहिए, भगवान श्रीमन नारायण को देखना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी को देखना चाहिए ताकि लक्ष्मी आए आपके घर, है ना। सरस्वती माँ का ध्यान करना चाहिए ताकि वाणी आपकी पवित्र रहे। फिर पृथ्वी माँ को क्या करना चाहिए? सवेरे बोलो, बच्चों को सिखाना ये सारा जो हम बोल रहे हैं, बच्चों से बोलना। सबसे पहले पृथ्वी माता को वो प्रणाम करें और सबसे पहले आप लोग 2 गिलास 3 गिलास पानी पियो, उकड़ू बैठ करके। पानी पीने से क्या होगा? सवेरे सवेरे जो पानी पीते हैं वो अमृत होता है। रात भर में मुख में जो लार बनती है वो सवेरे पानी पीने से वो लार अंदर जाती है। आयुर्वेद कहता है कि आप स्वस्थ होते हैं। सवेरे 2-3 गिलास बिंदास पानी पियो और पानी पीकर फिर आप क्या करो? 10-20-100 कदम चलो और उसके बाद फ्रेश होकर के नहाकर साफ कपड़े पहनकर आप 1 लोटा में जल भरो, तांबे के लोटा में। यदि आपके पति पत्नी के रिश्तों में कोई खटास चल रही है, कोई रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो तांबे का लोटा लो, उसमें 1 लोटा जल भरो और थोड़ा गुड़। यदि गुड़ डाल करके आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को मीठा जल चढ़ाने से आपके रिश्तों में मिठास आती है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, काम नहीं बन रहा है, पैसे की तंगी चल रही है, तो आप लोटे में जल भरो और उसमें कुमकुम मिलाओ। कुमकुम जानते हैं ना, रोली। लाल करो उस पानी को और लाल कलर का जल या थोड़ा केसर डाल लो। केसर डाल लेने से भी पानी रंगीन हो जाएगा। जब रंगीन पानी आप सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, कारोबार बहुत अच्छा चलता है। तो परिवार में यदि खटास है तो गुड़ डालकर मीठा पानी सूर्य भगवान को, व्यापार नहीं चल रहा तो रंगीन पानी सूर्य भगवान को। पर सूर्य भगवान को आप नित्य जल चढ़ाएं। कितने लोग सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाते हैं? जो चढ़ाते हैं सच्ची वो बताएं।
चढ़ाते हो? क्या बोलकर चढ़ाते हो? बोलो सूर्याय नमः, बोलो सूर्याय नमः, बोलो सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ऐसे सूर्य भगवान के 12 नाम रट लो। सूर्य भगवान के 12 नाम नहीं आए तो सूर्याय नमः 12 बार बोलो और जल चढ़ाओ। और जल चढ़ाने के समय अपना नीचे या तो गमला हो या तो बाल्टी रख लिया करो, ताकि जो जल की धार गिरे वो बाल्टी में गिरे, उसके छींटे पांव में नहीं आने चाहिए। ऐसी जगह पर खड़े होकर जल चढ़ाओ कि पानी का वो छींटा पांव में ना आए। बाल्टी नीचे रख सकते हैं आप, फिर वो बाल्टी का पानी ले जाके क्यारी में डाल दो, पुष्पों पे डाल सकते हैं।